I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. जनाब चेयरमैन, स्टेट बैंक में जो तरमीमी बिल नेशनल असेंबली में आया था वो 30 को दिसंबर को आया था और उसके बाद that was referred to the concerned committee और 13 जनवरी को ये बिल नेशनल असेंबली में पास हुआ था। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर होने पर सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी मुस्ताफी। कहते हैं स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर मेरे बारे में बातें की जा रही हैं। रात गए इजलास का एजेंडा जारी करना मुनासिब नहीं था। बिल पर जल्दबाजी की गई। स्पीकर चेयरमैन सेनेट को किसी सूरत जानिबदार नहीं होना चाहिए। स्पीकर और चेयरमैन का किरदार न्यूट्रल होना चाहिए। मुल्क की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। मैं ऑपोजिशन लीडर की जो हमने बातें सुनी है, मेरा ख्याल है इन्हें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत कतन भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, बल्कि हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि चाहे इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे हो गया, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो गया ना। जो चीज मुल्क के लिए बेहतर हो गई उस पे एक्सप्लेनेशन कतन नहीं बनती। वज़ीर आज़म इमरान खान की जब जब कामयाबी होती है तब तब वहां फूट पड़ती है। यूसुफ रजा गिलानी को इतना अच्छा काम करके माजरत नहीं करनी चाहिए। इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये जानबूझकर नहीं आए या कोई और बात है। पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। सेनेटर फैसल जावेद का तंज बोले, इमरान खान की जब जब कामयाबी होती है तब तब फूट पड़ती है। पीडीएम का हाल सामने है। अवाम को बाहर निकालने में नाकाम हुए। आपस की फूट आपस में डिस्कस करें, शोर ना डालें। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी है। इस्तीफा बिलावल भुट्टो का बनता है। जरदारी के कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ना आए, इनका इस्तीफा बनता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज ट्वीट में बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा लीडरशिप के करतूतों से परेशान हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तब्दीलियों का सफर खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। हुकूमती अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती हुई तो केस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा देंगे। अदालत के रिमार्क्स। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन जुबैर सोमरो ओहदों पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आरिफ उस्मानी और जुबैर सोमरो की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करने की वजूहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला बाद में जारी होगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानहा मरी की दरखास्तों पर समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी। कमिश्नर रावलपिंडी ने गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का अगली समाअत पर पंजाब टूरिज्म पॉलिसी एक्ट पेश करने का हुक्म। मरी में लैंड परचेजिंग और टूरिज्म की क्या पॉलिसी है? सेक्रेटरी टूरिज्म कोटली सतिया में खुद हालात जाकर देखें। अवाम को सियाहत से मुताल्लिक आगाही दें। अदालत के रिमार्क्स। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए सिंध में अपोजिशन जमातों का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की 5 से ज़ायद शिकें वापस लेने का फैसला। आइंदा हफ्ते सिंध असेंबली इजलास बुलाए जाने का इम्कान।
इजलास में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की शिकें वापस लेने की तहरीक पेश होगी। अपोजिशन जमातों और स्टेक होल्डर्स की तजवीज़ पर तरमीमी बल्दियाती कानून का नया मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन को मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने KCCI के साथ कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सईद गनी, जाम इकराम, चेयरमैन PND और जुबैर मोतीवाला शामिल। मुराद अली शाह कहते हैं कमेटी दुकानों की तस्दीक करके रिपोर्ट देगी। दुकान मालिकान का काफ़ी नुकसान हुआ है, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दोनों मार्केट्स में 398 दुकानें जल गई थीं। कराची में गंदम के बहरान का खदशा, फरवरी मार्च के लिए स्टॉक खत्म होने के करीब। सूबाई हुकूमत का 15 फरवरी तक अंदरून सिंध से 1,07,000 मैट्रिक टन गंदम कराची लाने का फैसला। डायरेक्टर महकमा खुराक इमदाद शाह कहते हैं 15 मार्च तक भी इतनी ही ज़रूरत होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में पास्को ने महंगा रेट दिया। NLC के जरिए दीगर अजला से गंदम कराची शिफ्ट होगी। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा चीन पर जुमेरात को रवाना होंगे। इमरान खान के हमरा विफाकी वज़रा भी होंगे। वज़ीर आज़म दौरा चीन के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। इमरान खान चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मिलेंगे। वज़ीर आज़म CPEC और बाहमी सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत करेंगे। मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। CPNA की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट चश्मकुशा हक़ाइक़ और हुकूमत के खिलाफ एक और फर्द जुर्म है। ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो GSP+ स्टेटस नहीं रहेगा, गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। जमहूरियत, आइन और अवाम दोस्त सियासी जमातों को अब मुस्तकबिल का लाहे अमल तैयार करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिपोर्ट पर रद्द अमल। बोले रिपोर्ट गवाही दे रही है कि हुकूमती निज़ाम फस्तायत और आमरीत का तसलसल है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। शेरी रहमान कहती हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम नाफिज करने बारे बयान काबिल मजम्मत है। विफाकी हुकूमत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान की वजाहत दे। गवर्नर आइनी ओहदा है, तहरीक इंसाफ की जमात का नहीं। PTI साबित करने में मसरूफ़ है कि उनको निज़ाम अच्छा नहीं मिला। ये कल को कहेंगे कि हमें हुकूमत करने के लिए मुल्क भी अच्छा नहीं मिला। यकम फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 70 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये, लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मुशावरत से फैसला आज होगा। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया जाएगा। अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। पैसे और ओहदों के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुपों में लड़ाई। कलअदम TTP का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह हलाक हो गया। रफ़ीउल्लाह ने वहाब, डॉक्टर और अहमद अब्दुल्ला समेत अपने मुतादिद कोड नाम रखे हुए थे। रफ़ीउल्लाह NDS, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करता था।